तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैंगसान माउंटेन के दो चोर जो होते हैं वो पहले से उस जगह के ऊपर उस वॉल्ट के अंदर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वो लोग वहां पर काफी दिनों से बंद होते हैं क्योंकि वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता और ना ही वो वहां से उस वॉल्ट को निकाल पा रहे होते हैं, यानी कि वहां पर जो खजाना रखा होता है उस खजाने को भी नहीं ले पा रहे होते। तो दोनों वहां पर बैठकर बहस कर रहे होते हैं। तो उसका स्टूडेंट उसे कहता है कि मास्टर तुम यहाँ पर इसको खोल नहीं सकते। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि अगर खोल सकता तो मैं पहले इसको खोल चुका होता। यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल मैकेनिज्म लगाए गए हैं, इतने स्पेशल मैकेनिज्म है कि जिनको मैं भी नहीं पहचानता, इतने सारे मैकेनिज्म को तो मैं भी नहीं डीएक्टिवेट कर सकता। का स्टूडेंट से कहता है कि मास्टर हो सकता है कोई फेमस मास्टर यहाँ पर पहुंच जाए, कोई मास्टर यहाँ पर आए स्पेशल खजाने को लेने के लिए और उसके बाद हम लोग भी उनके साथ यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो उसका मास्टर से कहता है कि बेवकूफों वाली बातें मत करो, यहाँ पर कोई मास्टर कैसे आ सकता है। पहली बात तो यह है कि इस जगह के बारे में किसी मास्टर को पता ही नहीं होगा और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को पता भी होगा तो यहाँ पर आना इतना भी आसान नहीं है। पहला तो यहाँ की इंटरेस्ट नहीं मिलती और दूसरा यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिज्म लगे हुए हैं, उन सभी मैकेनिज्म को पार करते हुए यहाँ तक पहुंच पाना किसी भी मास्टर के पास की बात नहीं है। साथ ही साथ हमारे सोमा और बैकचुआ को भी दिखा रहे होते हैं कि वो दोनों सीढ़ियां उतरते हैं वहां पर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो हमारी बैकचुआ जो होती है उसे तो सब कुछ पता होता है, वो हमारे सोमा से कह रही होती है कि जहां पर मैं पैर रख रही हूँ तुम्हें वहां पर पैर रखना है, और वो लोग वहां पर बड़ी आसानी के साथ सभी के सभी मैकेनिज्म को अवॉइड करते हुए नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तो दोनों थीव्स जो होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो हमारा सोमा और बैकचुआ उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर खजाना चोरी करने के लिए आए हो। इसी के साथ ही बैकचुआ ऊपर उस बॉक्स की तरफ देखते हैं जो कि ऊपर रस्सियों के अंदर लिपटा होता है, वहां पर उसे ट्रैप करके रखा गया होता है। तो मास्टरों से कहते हैं कि तुम यहाँ पर इसी बारे में सोच रही होगी कि इसके अंदर फिनिक्स का फ्रूट रखा हुआ है। मैं भी यहाँ पर इसी खजाने को चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मैं इस खजाने को नहीं ले पाया। ना तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही हम लोग उस बॉक्स तक पहुंच पा रहे हैं। वहां पर जो तुम्हें धागे दिखाई दे रहे हैं वो सारे ड्रैगन थ्रेड्स हैं और ड्रैगन थ्रेड्स को तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ हमारा सोमा जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है, उन सभी धागों के साथ वहां पर ऊपर जंप कर जाता है और धागे उसकी बॉडी के साथ लाकर टूट जाते हैं। वो उस बॉक्स को पकड़ता है, जंप करते हुए नीचे आ जाता है और कहता है देखो जरा क्या इसके अंदर फिनिक्स है या नहीं। तो मास्टर का स्टूडेंट उसे कहता है कि मास्टर वो देखो उन्होंने तो उस ड्रैगन सिल को भी तोड़ दिया और उन्होंने खजाना भी ले लिया और वो लोग यहाँ तक भी सही सलामत पहुंच जाए। तो बुढ़ा मास्टर कहता है कि चलो ठीक है उन्होंने खजाना ले लिया, लेकिन वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इस कमरे के अंदर से बाहर निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ ही बैकचुआ जाती है, वहां पर एक लीवर लगा होता है, उस लीवर को जाकर दबाती है। तो इसी के साथ दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। स्टूडेंट अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर तुम तो मुझे कितने दिन से यहाँ पर बिठा कर रखे हुए, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चल सका कि यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है, इसको खींचोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। हम लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उसका मास्टर से कहता है कि बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ से चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। पता है ना कि मुझे भूलने की बीमारी है, हो सकता है कि मैं इस बारे में भूल गया हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग भी लीवर दबाते हैं, वहां से निकलना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं, इसी के साथ ही मोटे का पाउंड जो होता है वो एक टाइल के ऊपर पड़ता है जो कि नीचे दब जाती है और इसी के साथ साइड के ऊपर से बहुत सारे तीर उनके ऊपर पड़ते हैं। और इसी के साथ जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साइड के ऊपर से तीरों के साथ साथ बड़े बड़े बॉल भी उनके ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर साथ ही जब वो भागकर जा रहा होता है, नीचे का ग्राउंड खुल जाता है, वहां पर से एक टाइल हटती है और वो लोग वहां नीचे की तरफ गिरने लगते हैं क्योंकि नीचे वहां पर बहुत सारे स्पाइक्स लगे होते हैं और मोटा दोनों टांगे फैलाकर बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को बचाता है। उसका मास्टर से कहता है कि जब तक हम लोग नीचे नहीं गिरेंगे हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसी के साथ ही ऊपर से भी काफी सारी तलवारें निकल आती है। तो मोटा चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, हम लोग यहाँ पर एक से एक जितने ट्रैप्स हैं सभी के अंदर फंसते जा रहे हैं, तुम किसी एक ट्रैप से भी मुझे बचा नहीं पा रहे हो और तुम कहते हो कि तुम एक महान चोर हो। लास्ट के ऊपर जब वो आखिरी टाइल के ऊपर पैर रखता है, जैसे वो टाइल वहां पर नीचे दबती है तो इसी के साथ ही वो पूरे का पूरा गैजी बूझ होता है, वो पूरे का पूरा वही गिर जाता है, उसकी इंटरेस्ट तबाह हो जाती है। हमारा सोमा और बैकचुआ दोनों पहले बाहर निकल आए थे, बाहर निकलने के बाद पीछे की तरफ देखते हैं कि वो पूरे का पूरा तबाह हो चुका है, लेकिन इसी के साथ ही वो मोटा और उसका मास्टर जो होते हैं वो दोनों वहां पर से बाहर निकल आते हैं। वो दोनों बाहर निकलने के बाद एक लकड़ी के ऊपर खड़े होते हैं। मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर बाहर निकलकर। मास्टर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें जिंदा बाहर निकाला है। और इसी के साथ ही वो दोनों फिर से पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो उन दोनों के पानी के अंदर गिरने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो हमारा सोमा जाकर उन दोनों को निकाल लाता है और उसके बाद वो लोग उन्हें उल्टा लटका देते हैं, वो उन्हें रस्सी में बांधकर उल्टा लटका देते हैं और उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग वहां पर क्या करने के लिए गए थे, क्या तुम लोग वहां पर फिनिक्स के मॉर्टल फ्रूट को चोरी करने के लिए गए थे और तुम लोग वहां पर पिछले कई दिनों से थे, इसी वजह से तुम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं होगा। तो उन लोगों के पास बहुत सारा माल होता है, उस बुढ़े आदमी ने बहुत सारा खजाना जो चोरी किया होता है वो सारे का सारा उसने अपने पास ही रखा होता है और सोमा उस सारे खजाने की तरफ देख रहा होता है, जबकि बुढ़ा मास्टर चलाकर उसे कहता है कि मेरे खजाने की तरफ देखना भी मत। साथ ही वो बैकचुआ से पूछता है मुझे ये बताओ क्या फिनिक्स का फ्रूट इसके अंदर है। तो वो बॉक्स को खोलती है तो वो एम्प्टी होता है। तो वो उसे कहती है नहीं इसके अंदर फिनिक्स का फ्रूट नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो एक मार्शल आर्ट्स की बुक रखी हुई है जो कि हवा पैलेस की एक स्पेशल टेक्निक है। तो बुढ़ा मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो इसी वजह से मैं भी सोच रहा था कि तुम्हें उन सभी मैकेनिज्म के बारे में कैसे पता चला। तो इसका मतलब यह है कि तुम अहवा पैलेस की प्रिंसेस हो, अहवा पैलेस की वो प्रिंसेस सेकंड प्रिंसेस
चुहा जो कि जिंदा बच गई थी, तुम तो वही लड़की हो। इसके साथ ही वो दोनों मास्टर्स जो होते हैं अपनी बॉडी के इर्द गिर्द लिपटी हुई चेन्स को बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं और नीचे उतर आते हैं और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मैंगसान के मास्टर्स को यहाँ पर इतनी आसानी से ट्रैप करके रख सकते हो, रस्सियों के साथ बांध कर रख सकते हो। फिर वो इन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं और जहाँ पर इन लोगों की आपस में फाइट होती है तो दोनों मास्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो सोमा को हरा सके। तो सोमा लास्ट सीन के ऊपर उसी की स्पेशल वेयरवुल्फ टेक्निक को यूज करते हुए उसकी फुटप्रिंट वाली जो टेक्निक होती है उसी को कॉपी करके उसी के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। तो वो जो मास्टर्स होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। बुड्ढा मास्टर कहता है कि इस लड़के ने जिस टेक्निक को यूज किया वो मेरी टेक्निक से ज्यादा बेहतर थी। मुझे लगा था कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं वेयरवुल्फ टेक्निक को सही तरह से यूज कर सकता हूँ। और उसके बाद हमारा सोमा और उसके बैक चुहा जो होते हैं वो दोनों उनका सारा माल उठाते हैं और कहते हैं कि हम लोग जहाँ से जा रहे हैं वो दोनों वहां से सीधा कोस्ट वैली की तरफ जाने वाले हैं। तो दोनों मास्टर्स भी कहते हैं कि हमें भी इनके पीछे जाना है, तो वो दोनों भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफी सारी बातों को स्किप किया है क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स काफी ज्यादा छोटी है तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली अब चलते हैं बड़ी पिक्चर्स के ऊपर। बैक चुहा और सोमा जब यहाँ से गोस्ट वैली की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनके ऊपर अटैक होता है। मारियन फोर्ट्रेस का 11th रिप्रेजेंटेटिव इनके ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ से मारियन फोर्ट्रेस का जो 10th रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी गुईजीज वो हमारे जो बायरू होता है उसके ऊपर अटैक करता है। वो कैप्टन बायरू के ऊपर अटैक करता है और जो दोनों ही अपनी अपनी फाइट को जीत जाते हैं और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को हरा देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं कि हमारा सोमा जो होता है वो एक कश्ती में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो डेड सी में आगे बढ़ रहा होता है, जबकि बैक चुहा वहीं पर सो रही होती है। वो उठकर बैठती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। सोमा उसे कहता है तो तुम्हें होश आ गई, तुम तो जाग गई। इसी के साथ ही बैक चुहा जो होती है उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि च्योरमा कितना ज्यादा पावरफुल है। च्योरमा को अपने जैसे लोग ही पसंद है, उसे लगता है कि कमजोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं। इसी वजह से जहाँ पर वो किसी स्ट्रॉन्ग मास्टर को देखता है या तो उसे अपने साथ मिलने की ऑफर करता है या फिर उसे मार डालता है। और इस वक्त उसके साथ जितने लोग हैं वो सारे के सारे उसी की तरह के पागल है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट हैंड वो दोनों बिल्कुल वैसे ही साइको थे। तो जितने लोग हैं वो लोग किसी को मारने से बिल्कुल भी झिझकते नहीं है, वो जिसको देखते हैं उसको मार डालते हैं। तो च्योरमा के पास जो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे उन रिप्रेजेंटेटिव में से 3 ऐसे हैं जो कि जिनकी कोई भी वीकनेस नहीं है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उन्हें यहाँ के पियरलेस मास्टर्स भी कहा जा सकता है, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उनमें से सबसे पहले नंबर पर है तो जो लाइटनिंग स्वर्ड है, उसमें से पहले नंबर पर लाइटनिंग स्वर्ड है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे लड़की हो चाहे बच्चा हो, वो सभी को मार डालता है। वो एक ऐसा इंसान है मारना जिसके लिए हॉबी की तरह है, वो किसी को भी देखेगा तो उसको मार डालेगा, ताकि उसके पास कोई भी किसी किस्म के कोई इमोशंस भी नहीं है, यानी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ता। नंबर 3 के ऊपर जो लड़की है उसका नाम द वाइज लेडी डैंग सो योंग है और वो जो है वो स्नेक्स का जहर पीती है। वो स्नेक्स का जहर पीती है, उसका ब्लड पीती है। उनका ब्लड पी कर वो इतनी जहरीली हो चुकी है कि वो खुद भी एक नागन बन चुकी है और वो इतनी ज्यादा जालिम है कि वो हमेशा लोगों को मारकर उनको मारने के बाद उनके खून के साथ टब भरकर उसके अंदर नहाती है, यानी कि वो इतनी ज्यादा जालिम है। लेकिन उसको तो वाइज लेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझदार है। नंबर 4 के ऊपर द इल्यूजनिस्ट डीमन आता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इल्यूजनिस्ट डीमन जो है वो भी किसी के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, जहाँ तक कि उसे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। वो छोटे बच्चों के साथ बुरे काम करता है, जहाँ तक कि छोटे बच्चों को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से वाइन निकाल कर पीता है। और उसको एक बुरी आदत है कि वो बचपन से ही जब वो एक छोटा बच्चा था तब से लेकर अभी तक वो वाइन पीता और इतनी पीता है कि उसके पास अभी बहुत सारे मटके पड़े होंगे। यहाँ पर तुम्हें इन सभी के किए हुए क्राइम्स को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि इन सभी लोगों ने इतने ज्यादा लोगों की जान लिया और इतने ज्यादा बुरे काम किए हैं। तो दोनों कश्ती से नीचे उतरते हैं तो बैक चुहा से कहती है कि हम लोग यहाँ पर अगर इस जंग को रोक नहीं पाते तो मुझे लगता है कम से कम हम इन मास्टर्स को सजा तो दे सकते हैं। इन मास्टर्स ने अपनी जिंदगी में जितने बुरे काम किया उन सभी बुरे कामों की सजा तो इन्हें जरूर मिलनी चाहिए। तो मैं उसे कहता तो फिर तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि हम लोग इस जंग को रोक नहीं सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन तुम पांचों के होते हुए मुझे लगता है कि हम मारियन फोर्ट्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स में से कुछ को तो कम कर सकते हैं, यानी कि उनमें से 4-5 को भी मार दिया तब भी ये वार जो है ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। बाकी के लोगों के लिए जीतना तो म्यूनियम यूनियन बड़ी आसानी से बाकियों को हरा सकती है। तुम्हारा सोमा उसकी बातें सुनने के बाद से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम गोस्ट वैली में जाओ, तुम गोस्ट वैली में जाकर बायरू से मिलो और बाकियों से मिलो। यहीं पर मारियन फोर्ट्रेस के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पर आना होगा। वो कहती है जी तुम क्या कह रहे हो, कैप्टन बायरू ने कहा था कि हम दोनों को एक साथ वापस आना है, तुम यहाँ पर रुककर क्या करोगे। तो वो उसे कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, जब तक तुम लोग वापस आओगे मैं यहाँ पर सोच लूंगा और कुछ प्लान भी बना लूंगा, तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा। मैं यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, मैं तुमसे कहता हूँ ना, इसलिए तुम जाओ यहाँ से चली जाओ। तुम इस बात को याद रखना कि तुम्हें मेरे 1000 गोल्ड कॉइन्स भी देने हैं और जब ये काम खत्म हो जाएगा तुम मुझे वो जरूर दोगी। तो इसी के साथ ही सोमा आगे बढ़ जाता है जबकि बैक चुहा वहाँ से वापस चली आती है। सोमा यहाँ से अकेले जाकर मारियन फोर्ट्रेस के ऊपर अटैक करने वाला है। उसे लगता है कि वो लोगों से पहुंचने से पहले वहाँ पर अकेले जाकर च्योरमा को मार सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सोमा अकेले जाकर च्योरमा को मार पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।